अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन चैप्टर नंबर 2 में एक और सवाल के साथ जो रेशनल नंबर से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन में हमने 3 और 4 और 5 और 9 के बिटवीन एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप लोगों ने किसी भी दो नंबरों के दरमियान एक नंबर फाइंड करना हो तो उसमें हमें उन दो नंबरों को सम करेंगे और उसको डिवाइड करना होगा 2 पे। तो हम यहाँ भी इसी मेथड को फॉलो करेंगे। इस मकसद के लिए हमने इन 3 और 4 और 5 और 9 को ऐड करना होगा और फिर उसको 2 पे डिवाइड करना होगा। सो टू फाइंड द रेशनल नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पर रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 3 और 4 एंड 5 और 9, we divide the sum of 3 over 4 and 5 over 9 by 2. Now अब हमने इस 3 और 4 को और 5 और 9 को ऐड करना है और इसको फिर डिवाइड करना है 2 पे। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम का जो सबसे आसान तरीका है, जो इजीएस्ट वे, वो ये हमारे पास कि डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो। जब 9 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो ये बन जाएगा 36, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ तो ये बन जाएगा 27, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ तो ये बन जाएगा 20। अब ये डिवीजन है तो डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो उसके बाद नंबर होगा वो रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा आप लोगों के पास 1/2। तो नाउ ऐड देम, ये बन जाएगा 47 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों नंबर मल्टीपल फॉर्म में है तो नॉमिनेटर जो होगा वो नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ये जो नंबर आ गया ये 3 और 4 और 5 और 9 के बिटवीन होगा, इन दोनों के दरमियान होगा। और आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो, 3 को 4 पे डिवाइड करें और 5 को 9 पे डिवाइड करें और 47 को 72 पे डिवाइड करें तो इससे जो नंबर आएगा वो आप लोगों के पास इन दोनों के दरमियान आएगा। सो 47 divided by 72 is a rational number between 3 over 4 and 5 over 9। और ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता भी देता हूँ कि आप लोग जब डिवीजन करोगे यहाँ पर 3 को डिवाइड करें 4 पर तो आप लोग जब 3 और 4 को डिवाइड करते हो तो उससे 0.7 आता है, तब 75 आता है अप्रोक्सीमेटली राउंड अप। इसको मैंने यहाँ पर 7 लिखवा दिया। जब आप लोग 5 को डिवाइड करते हो 9 पर तो उससे 0.5 आता है अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पर मैं लिखा हूँ आप लोगों को। और जब 47 को डिवाइड करोगे आप लोग 72 पे तो उससे 0.6 आएगा। देखिए 0.5, 0.6, 0.7, तो ये जो नंबर है आप लोगों के पास ये इन दोनों को बीच में है, बिटवीन, इन दोनों के दरमियान में। नाउ मूविंग टुवर्ड अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल की तरफ चले जाते हैं। और इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। और रेशनल नंबर आप लोगों के पास क्या होगा, वो पी और क्यू फॉर्म में होना चाहिए, और जिसमें आप लोगों के पास क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक सवाल है हमारे पास 0.5 और उसके ऊपर एक बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब ये है कि आप लोगों के पास यही नंबर रिपीटेड है, कंटिन्यू यही चलना है। इसको हल करने का तरीका हमारे पास ये है कि इस नंबर को हम किसी वेरिएबल के सपोज करवा लेते हैं और वेरिएबल हमने यहाँ पर x ले लिया तो x इज इक्वल टू 0.5 बार। इसको हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं
5 5 5 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू चल रहा है और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आप लोग अगर इस सवाल को और से देखो तो पॉइंट के बाद आप लोग के पास एक डिजिट है जो रिपीटेड है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो पॉइंट के बाद एक नंबर अपने आप को रिपीट करेगा तो आप लोगों ने फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा 10 के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। 10 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 10x, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.55 मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा 5.555 एंड सो ऑन। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो ऐसे कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। सो 10x इज इक्वल टू 5.55 एंड सो ऑन, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है, इधर x आ जाएगा और ये है 0.5 कंटिन्यू, ये भी आप लोगों के पास एक सिलसिला चल रहा है क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल है आप लोगों के पास। अब ये 10x है और ये 1x है, तो इधर आप लोगों के पास 9x आ जाएगा। 5 से 0 हटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 कैंसिल होगा। इट मीन दैट यहाँ पर जितने भी 5 होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो रह जाएगा वो होगा आप लोगों के पास 5। अब हमने यहाँ पर दोनों साइड्स को डिवाइड कर देना है 9 पे। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9। जब हम इसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 9x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9। ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 5 और 9। सो 10 जो 0.5 बार था वो आप लोगों के पास बराबर था फ्रैक्शन में 5 और 9 के। एक रेशनल नंबर हमने उसको एक्सप्रेस करवा दिया क्योंकि 0.5 बार आप लोगों के पास एक रिकरिंग डेसिमल है। इसी तरह हमारे पास, मैं एक और सवाल भी यहाँ पर आप लोग के लिए हल कर लेता हूँ ताकि आप लोग इन सवालों को हल करने का तरीका सीखो। आप लोग सीख सको कि किस तरह हम एक रिकरिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट करेंगे एक रैशनल नंबर में। पार्ट नंबर 2 इसको नाम दे दिया और क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.13 बार सोल्यूशन। इसको हम सपोज करवा लेते हैं x के 0.13। अब ये 13 बार बार चल रहा है, 13 13 13 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो ये आप लोगों के पास 13 का एक ब्लॉक बन रहा है, 13 13 13 कंटिन्यूसली ये चल रहा है और पॉइंट के बाद आप लोग के पास दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसी वजह से हमने इस इक्वेशन को फिर मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 100। 10 के साथ तो हो गया, जब 1 होगा तो 10 के साथ करेंगे और जब आप लोगों के पास 2 डिजिट्स होंगे तो फिर उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट्स होंगे तो फिर उसको आप लोगों ने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 100x और इधर भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 13 13 और ये कंटिन्यू चल रहा है और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई होगा। सो नाउ दिस विल बिकम 100x और ये बन जाएगा 13.13 13 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी हम सब्ट्रैक्शन करवा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये बन जाएगा 100x इन 13.13 13 एंड 13 सो ऑन और इधर आप लोगों के पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.13 13 एंड 13। सब्ट्रैक्शन करवाए तो साइन चेंज हो जाएंगे। 100x से आप लोग यहाँ पर जब माइनस करोगे x तो 99x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13 और ये सारी वैल्यूज बाकी हो जाएगी कैंसिल, जितनी भी 13 होंगे।
और अब दोनों साइड को डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 99, ये साइड भी 99 पे डिवाइड हो जाएगा और ये वाला साइड भी 99 पे डिवाइड हो जाएगा। आप लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाई 99। 10 या 100 या हिंस जो 0.13 बार था, ये आप लोगों के पास रेशनल नंबर में p और q फॉर्म में ये बराबर था 13 डिवाइडेड बाई 99 के। तो आप लोगों ने एक और पार्ट में यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ 0.67, तो ये भी इसी पार्ट की तरह है, अभी हमने हल कर लिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप लोग के पास नंबर चेंज आ रहा है। नंबर आप लोग के पास यहाँ पर 67 है और यहाँ पर हमने 0.13 के लिए हल कर दिया। तो आप लोगों ने इसी पार्ट को सेम टू सेम इसी मेथड से फॉलो करना है और हल करना है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने यहाँ पर दो तरीके सीख लिए। एक तरीका हमने ये सीख लिया कि किसी दो रेशनल नंबर के दरमियान एक रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका सीखा, और नंबर दो, हमने एक डिसिमल फ्रैक्शंस को, लेकिन कौन सा डिसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शंस को हमने p ओवर q फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका सीख लिया कि किस तरह हम उसको एज अ रेशनल नंबर p ओवर q फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे, शो करवाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।